वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान। तो चलिए शुरू करते हैं। इक़्तिबासुल अनवार एक किताब है, आज से तकरीबन 300 साल पहले अरबी में लिखी गई किताब है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसके फारसी में, उर्दू में कई तर्जुमे हो चुके हैं। तो अब इक़्तिबासुल अनवार किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है। अच्छा, मगर अब ये वाक़या बाजू वालों के वास्ते नहीं है, क्या बोला तूने? ये गौसे पाक के गुलामों के वास्ते है। अच्छा, बाजू वाला गौसे पाक को जमीन के ऊपर रहे तक नहीं समझा तो जमीन के अंदर जाने के बाद क्या समझेगा? जली ना, तेरी भी जली ना। क्योंकि ये बात खबर की है। तो गौसे पाक सरकार के ताल्लुक से आता है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। अच्छा, आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। कब्र शरीफ बंद हो गई। रुको जरा, सबर करो। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो देखो। मेरा गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं, खबर के अंदर फरिश्तों पे भी राज करता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये महबूब सुबहानी है, ये कुतुब रब्बानी है, ये पीरे लासानी है, ये पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर है। नहीं, ये बाजू वाला इनको की बाप कुछ नहीं माना, गौस को क्या मानता इन्हें? इसकी लाइट लो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। छोड़ो इसको। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे बात करने से पहले सलाम किया करो। अस्सलामु अलैकुम। आदाब नहीं मालूम? तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कैसा लगा मेरा मजाक? फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल हैं? कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, आदम की, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूं, खलीफा बना रहा हूं, तो तुमने जवाब में कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। मौला तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है? ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा दिया तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? रब को मशवरा कैसा दिया? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। गौसे पाक सरकार मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना? तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए। अरे बोले ये बाप रे बाप, अब्दुल कादिर ने तो पकड़ लिया है। बोले सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरिश्तों से कहा। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। बोले कंट्रोल कंट्रोल। उधर सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए। सरकार गौसे पाक की रूह पहुंची, गौसे पाक पूछने लगे। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया ए अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है। क्या बोला तूने? जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे हैं। सुनो ए फरिश्तों,
रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं, मगर एक शर्त है। फरिश्तों ने कहा है अब्दुल कादिर क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पर आसानी करोगे। उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। तो सारे फरिश्ते हाथ जोड़कर कहने लगे अब्दुल कादिर ये तो काम हम रब के हुक्म से करते हैं, इसमें हमारा इख्तियार कहां है? तो कहा फिर आप रब से गुजारिश करके इजाजत ले लो। Hey, y'all, come look at this. सारे फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, अल्लाह अब्दुल कादिर ने यह शर्त रखी है, रहम कर मौला। तो रब ने हुक्म दिया, फरिश्तों अब्दुल कादिर अगर कहता है कि उसके मुरीदों के साथ खबर में आसानी हो, तो लो तुम्हारा रब भी तुम्हें इजाजत देता है कि अब्दुल कादिर का मुरीद आए तो उसके साथ बात समझो मुसलमानों। औलिया अल्लाह कोई मामूली चीज नहीं है। औलिया अल्लाह का मकाम बुलंद, उनके रुतबे बुलंद, उनके दर्जात बुलंद, उनकी अजमत बुलंद। अरे तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मगर गौसे आजम किसी इंसान के दोस्त का नाम नहीं, किसी फरिश्ते के दोस्त का नाम नहीं, गौसे आजम खुदा के दोस्त का नाम है। इसीलिए मेरे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, सुबह क़यामत तक अगर कोई कादिरी सिलसिले में मुरीद हुआ तो गौसे पाक फरमाते हैं गोया कि उसने मेरे हाथ पर मुरीद हुआ। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।